रुकना नहीं है दोस्तों। टीजीटी की, पीजीटी की या फिर जो भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे जब भी हो, लेकिन आपको रुकना नहीं है। अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। ठीक है। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इनोवेशन इन आर्ट में हम पढ़ रहे हैं यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। इसी सीरीज में आज मैं लेकर आई हूँ मिस्र की कला, जिसे कांस्य युगीन कला भी कहा जाता है। इस कांस्य युगीन कला में कौन कौन सी कलाएं आती हैं? एक तो है मिस्र की कला, मेसोपोटामिया की कला और सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो आज हम देखते हैं मिस्र की कला। मिस्र की कला 3000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में आती है। चलिए तो देखते हैं। मिस्र को पिरामिडों का युग कहा जाता है। मिस्र को पिरामिडों का युग कहा जाता है। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की घाटी में हुआ था। इसी कारण मिस्र को नील नदी का उपहार अथवा नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। मिस्र की नगर सभ्यता कला मिस्र की नगर सभ्यता की कला मृतक संस्कारों की कला है। यानी कि मिस्र में लोग मरणोपरांत जीवन को मानते थे कि मरने के बाद भी जीवन होता है, इसलिए वो समाधि में और कब्रों में या फिर जो पिरामिड्स बनाए हैं उसमें उपयोग की सारी चीज़ें रखते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। मिस्र के समकालीन सभ्यताएं। मिस्र की समकालीन सभ्यताएं जो है वो है मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता का प्रधान केंद्र पिरामिड है, जिसे मकबरा भी कहा जाता है। प्राचीन मिस्र की कला में चित्रकला, मूर्तिकला आदि का अध्ययन हम करेंगे। मिस्र कला की का टाइम पीरियड 3000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है। ठीक है। मिस्र की संपूर्ण कला मृतकों की पुस्तक यानी बुक ऑफ डेड में वर्णित मरणोपरांत जीवन के आधार पर विकसित हुई है। ठीक, इसे अमरत्व की कला अथवा अंत्येष्टि की कला भी कहा जाता है। मिस्र में 31 राजवंशों ने शासन किया, जिसमें थीनी युग सबसे प्राचीन था। यहीं से मिस्र राजवंशी परंपरा की शुरुआत होती है। मिस्र में सभी राजवंशों के शासनकाल को 5 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है थीनी युग, जो कि सबसे प्राचीन युग था। यह 3000 बीसी से 2780 बीसी के बीच में आता है। उसके बाद आता है प्राचीन राज्य, इसे पिरामिडों का युग भी कहा जाता है, जो 2780 बीसी से 2260 बीसी के बीच में आता है। थर्ड है मध्य युग अथवा मध्य राज्य। ठीक, आगे देखते हैं। फोर्थ है नवीन युग। फोर्थ है नवीन युग। ठीक है। और फिफ्थ है ईसाइयत अथवा भूमियान युग। ठीक है ना। तो मिस्र के लोगों का मानना था कि शरीर में 2 आत्माएं होती हैं, एक का नाम बा और दूसरे का नाम का है। बा नाम उनकी आत्मा शरीर में लौटकर
आती है और स्वच्छंद विचरण करती है, यानी कि ब नाम की जो आत्मा है वो स्वच्छंद विचरण करती है और बार बार शरीर में लौटकर आती है। और का नाम की जो आत्मा है वो बार बार शरीर में लौटकर आती है। आत्मीय शक्ति होती है जो बार बार शरीर में लौटकर आती है और शरीर को ज्ञान संपन्न करती है। ओके, यूँ तो मिस्र में ये जो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। यूँ तो मिस्र में 138 पिरामिड है, बट 3 पिरामिड काफ़ी फेमस है। मिस्र की पिरामिड वहाँ के तत्कालीन सम्राट के लिए बनाए गए स्मारक हैं जिनमें राजाओं के शव को दफनाया जाता था। पिरामिड में दफनाए गए इंसानों को मम्मी कहा जाता था। शव के साथ पिरामिडों में उनके खाने की और प्रयोग की वस्तुएं भी रखी जाती थी, जैसे गहने, बर्तन अथवा खाद्य पदार्थ, या फिर उनका कोई प्रिय पशु होता था या फिर दास दासियां होती थी, उनको भी पिरामिडों के साथ दफना दिया जाता था। ठीक है, हम देख लेते हैं मिस्र को। जैसा कि बताया हमने कि मिस्र को 5 भागों में बांटा गया है, मिस्र के राजवंश को। तो सबसे पहला था थीनी युग, जो कि सबसे प्राचीन था। इस युग में प्रथम तथा द्वितीय राजवंश आते हैं। यहीं से मैंने बताया कि यहीं से मिस्र की राजवंशी परंपरा शुरू होती है। तो इसमें प्रथम तथा द्वितीय राजवंश आते हैं जिनका टाइम पीरियड है 3000 ईसा पूर्व से 2780 ईसा पूर्व। इस युग की चित्रकला को देखते इस युग में नियमों के द्वारा मानव आकृतियों का चित्रण हुआ था। ठीक है, नियमों के आधार पर इस युग में भी इसी प्रकार के रूपों का अंकन हुआ था। ओके, फिर देखते हैं प्राचीन युग, कि इसमें चित्रकला अथवा मूर्तिकला का कोई विशेष महत्व नहीं मिला है, कोई विशेष प्रमाण नहीं मिला है, इसलिए प्राचीन युग देखते हैं। और प्राचीन युग में भी कोई विशेष चित्रकला अथवा मूर्तिकला या वास्तुकला के साक्ष्य नहीं मिले हैं, फिर भी देख लिया जाता है। प्राचीन युग जो है वो कला की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए क्या क्या है इसमें, क्या क्या पाए गए हैं साक्ष्य। इस युग में तृतीय राजवंश से 10वें राजवंश का समय आता है, जो कि 2780 बीसी से 2260 बीसी तक था। तृतीय राजवंश के संस्थापक सम्राट जोसर था। सक्कारा में जोसर का पिरामिड इमहोतप ने बनवाया था, जो कि उसका वजीर था। यह चूना पत्थर द्वारा निर्मित पहला पिरामिड है। मिस्र का पहला पिरामिड चूना पत्थर द्वारा जो है वो कौन सी है? जोसर की पिरामिड, जिसको इमहोतप ने बनवाया था। इसकी माप 140 सेंटीमीटर है। यह कायरो संग्रहालय मिस्र में रखी गई है। प्राचीन राज्य में पिरामिड की कुल संख्या 80 है। मिस्र में काहिरा के उपनगर गीज़ा में, यानी कि मिस्र का एक नगर है, मिस्र में एक राज्य है काहिरा, उसका उपनगर है जो वो गीज़ा है। उसमें मिस्र की 3 पिरामिड है जो कि विश्व प्रसिद्ध है। मिस्र की पिरामिडें हैं जो कि विश्व प्रसिद्ध है। गीज़ा में 3 पिरामिड, प्रमुख पिरामिडें कौन कौन सी है देखिए उसको। एक है खुफरू की पिरामिड, खफरे की पिरामिड और मैकूरे की पिरामिड। यह चतुर्थ राजवंश में बनाए गए थे। प्राचीन युग के चतुर्थ राजवंश में बनाए गए थे ये तीनों पिरामिड। इसमें सबसे बड़ा खुफरू का पिरामिड है तथा सबसे सुरक्षित अवस्था में है। इसी यानी कि खुफरू की पिरामिड को ही ग्रेट पिरामिड कहा जाता है, जो विश्व के 7 अजूबों में वर्णित है। ओके, ग्रेट पिरामिड इतनी कलात्मक और इसकी तकनीकी ऐसी है कि आज भी कोई कलाकार इसको दोहरा नहीं सकता, यानी कि इसकी अनुकृति नहीं कर सकता है, ऐसा बना नहीं सकता है। यह ग्रेट पिरामिड 24 लाख चूना पत्थर के टुकड़ों से निर्मित है, जिनमें से हर एक का वजन 2 से 30 टन का है। ओके, अब देखते हैं प्राचीन युग में ही नृसिंह या स्फिंक्स की
मूर्ति भी बनाई गई थी। लगभग 2500 ईसा पूर्व में बनाई गई थी। इसमें शरीर सिंह का और चेहरा पुरुष का है। यह एक वास्तुशिल्पी है। इसकी लंबाई 240 फीट, ऊंचाई 66 फीट और चेहरे की चौड़ाई 13.5 फीट और पंजे 50 फीट लंबे हैं। यह चूना पत्थर से निर्मित है। ये खुफरू की पिरामिड और मंदिर, खुफरू के मंदिर के बीच में बना है। ठीक है, यह चूना पत्थर से निर्मित, यह एक वास्तुशिल्प है। यह मिस्र की सबसे प्राचीन ज्ञात वास्तुशिल्प है, जिसका निर्माण ओल्ड किंगडम खफरे के समय में करवाया गया था। यानी कि इसका निर्माण खफरे के समय में करवाया गया था। इस युग की मूर्तिकला को देखते हैं। प्राचीन युग की मूर्तिकला की दृष्टि से उल्लेखनीय 2560 ईसा पूर्व के लगभग हरे पत्थर से निर्मित सम्मुख मुद्रा में सिंहासन पर बैठे हुए खफरे की मूर्ति पिरामिड के मंदिर से प्राप्त हुई है। ओके, अब देखते हैं खसखस की मूर्ति। यह चूना पत्थर से निर्मित है। ये खसखस की मूर्ति थीनी युग की है। जो थीनी युग का प्रथम राजवंश था उस राजा की है। ये खसखस राजा का नाम है। और इसकी 2 मूर्ति बनी है जो कि चूना पत्थर से बनी है। इसकी माप 40 सेंटीमीटर है। इसकी 2 मूर्तियां मिली हैं जो कि स्मोलियन संग्रहालय मिस्र में रखी गई हैं, और दूसरी, पहली स्मोलियन संग्रहालय मिस्र में रखी गई और दूसरी कायरो संग्रहालय मिस्र में ही है। ठीक है, अब नवीन राज्य को देख लिया जाता है। नवीन राज्य में 18वीं राजवंश से 20वीं राजवंश तक का समय आता है। ये मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों, यहाँ पे 20 होना चाहिए। ओके, यहाँ पे देखिए 20वां राजवंश तक का समय आता है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड देखते हैं। इसका टाइम पीरियड है 1527 ईसा पूर्व से 1050 ईसा पूर्व तक का समय है। नवीन राज्य का प्रसिद्ध राजा अमनहोतप तृतीय था। अमनहोतप के द्वारा करनाक थीब्स में अमन का विशाल मंदिर बनवाया गया था, जो कि अभी तक पर्याप्त सुरक्षित है। अमनहोतप चतुर्थ ने सूर्य की उपासना की और अपना नाम बदलकर अखनातेन रख लिया था। इसी युग की नेफरतीति की प्रतिमा मिली है जो कि चूना पत्थर से निर्मित की गई। यह मूर्ति अखनातेन के शासनकाल में 1345 बीसी में बनाई गई थी। नेफरतीति अखनातेन की पत्नी थी। नेफरतीति कौन थी? अखनातेन की पत्नी थी। ओके, ये नेफरतीति की प्रतिमा न्यूज म्यूजियम बर्लिन में सुरक्षित है। और तुतिखामेन मिस्र के राजा अखनातेन का दामाद था। तुतिखामेन की समाधि राजाओं की घाटी में है, यानी कि वैली ऑफ किंग में है। देखते हैं आगे। हेम्यूत क्या है? हेम्यूत मिस्र में कार्य करने वाले मजदूर को बोला जाता था। मिस्र में मजदूर को हेम्यूत बोला जाता है। मिस्र में हेम्यूत का अर्थ होता है कार्य करने वाला। तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, उसको आप केयर करिएगा आप लोग। ठीक है, मिस्र में पुरुषों के लिए लाल अथवा महिलाओं के लिए पीला रंग सुनिश्चित किया था, यानी कि पुरुषों को लाल रंग से चित्रित किया जाता था और महिलाओं को पीले रंग से चित्रित किया जाता था। ओके, तो ये थी मेरी आज की वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके,
थैंक यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो एक बार ज़रूर देखिएगा, अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है। और बहुत जल्दी हम लाइव भी आने वाले हैं, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि लाइव में जुड़े, वहाँ पे हम लोग मॉडल पेपर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए और पढ़ाई में ही व्यस्त रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।